वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार के 7वें चरण का जो पहला फेज़ हुआ है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ये भर्ती अब अंतिम दौर में है। छात्रों को 2 नवंबर को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ठीक है, 2 नवंबर के बाद पहले चरण की जो रिक्त सीटें हैं इसका फाइनल गणना हो जाएगा कि कितनी सीटें भरी और कितने पद रिक्त हुए। बताया जा रहा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो पद रिक्त रह जाएंगे उसे अगले चरण की भर्ती में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन प्राइमरी में जो सीटें रिक्त होंगी 1 to 5 में, इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। ये चेयरमैन साहब ने अब क्लियर कर दिया है। बीपीएससी के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी ने बता दिया कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। सरकार से उनको निर्देश मिल गया है, पत्र भी प्राप्त हो गया है इस संबंध में। तो प्राइमरी के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहें, सेकेंड लिस्ट कहें, वेटिंग लिस्ट कहें, जो भी आप कहिए वो जारी होगा। और चेयरमैन साहब ने भी कहा कि ज़रूरत पड़ी तो इसके बाद और भी लिस्ट जारी होगी। जब तक की सीटें नहीं भरती हैं ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल 2 नवंबर के बाद एक लिस्ट देखने को मिलेगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और खबर है कि 10,000 के आसपास रिक्त हुए हैं पद। चेयरमैन साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि लगभग 10,000 पद रिक्त हो गए हैं। ये लोग या तो डीबी में नहीं गए या गलत तरीके से डीबी में पहुंचे थे जिन्हें पकड़ा गया है। तो कम से कम 10,000 ये आंकड़ा है। अभी भी लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं। छात्रों ने काफ़ी आंदोलन किया कि काफ़ी इसमें फर्जी छात्र नियुक्त हो गए हैं। तो हर स्टेज पर वेरिफिकेशन हो रहा है। जो लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं इस समय उनका भी बैक एंड में वेरिफिकेशन चल रहा है। इसी वजह से 2 नवंबर को गांधी मैदान में जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा वो भी प्रोविजनल होगा। ये पूरी भर्ती अभी तक प्रोविजनल है, कंडीशनल है। किसी को भी अभी परमानेंटली ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। सब कुछ औपबंधिक है। किसी भी स्टेज पर यदि कोई फर्जी पकड़ा जाता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड लिस्ट आना बिल्कुल तय है। प्राइमरी में चाहे जो सीटेट फेल छात्र रहे हों, जो बीपीएससी क्वालिफाई कर गए, या जो डीएलएड फेल हो गए और बीपीएससी में उनका नाम आ गया, साथ ही साथ बीएड का रिज़ल्ट जिनका प्राइमरी में आ गया किसी भी कारण से, ठीक है, और 1 से अधिक सीट पर जो रिज़ल्ट आया, तो ऐसे छात्र जो प्राइमरी में भी सेलेक्ट हुए थे और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी हुए थे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाला ही ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे में ये 4-5 कारण हैं जिसकी वजह से जो सीटें खाली हो रही हैं इस पर सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आ रहा है। 2 नवंबर के बाद लगभग मानकर चलिए 1 आध सप्ताह के अंदर अंदर रिज़ल्ट आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी छात्र ये पूछ रहे हैं कि कितना कट ऑफ इसमें डाउन हो सकता है। ठीक है, तो अभी इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है कि कट ऑफ कितना डाउन हो सकता है सेकेंड लिस्ट में, क्योंकि अभी एग्जैक्ट आंकड़ा तो है नहीं कि कितनी सीटें वैकेंट हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता ही है बिहार शिक्षक भर्ती में 50% महिलाओं का आरक्षण है, और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंट सीटें हुई हैं। ये सब आंकड़ा जब मिल जाएगा तो ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन आप इतना मान सकते हैं कि 2 से 3 नंबर तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है। जो लोग बिल्कुल कट ऑफ पर थे और चयन नहीं हो पाया डेट ऑफ बर्थ की वजह से, ऐसे लोगों का तो 100% हो जाएगा। इसके बाद भी 1-2 नंबर और डाउन होगा, क्योंकि 10,000 भी सीटें कम नहीं होती हैं। और काफ़ी छात्र ये मांग कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को उन्हीं की सीट पर रखा जाए। लगभग 28,000 खबर आई है कि नियोजित शिक्षक इसमें चयनित हुए हैं। यदि इन सीटों को खाली कर दिया जाए और इस पर नए अभ्यर्थियों को मौका मिले तो कट ऑफ में काफ़ी गिरावट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश 28,000 सीटें खाली हो जाएंगी। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन का मामला इस समय काफ़ी तूल पकड़ लिया है। मैं शुरुआत से इस मुद्दे को उठा रहा था, काफ़ी लोग इसको लेकर कोई बात ही नहीं कर रहे थे। काफ़ी इंटरव्यू हुआ चेयरमैन साहब का, किसी भी पत्रकार ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई सवाल ही नहीं पूछा। लेकिन अब ये मामला काफ़ी हाईलाइटेड हो गया है, क्योंकि महिलाओं को अनारक्षित सीट पर, बिल्कुल ओपन सीट पर जहां पुरुष फाइट करते हैं, महिला और पुरुष का एक साथ फाइट हुआ है और काफ़ी सारी महिलाएं अनारक्षित सीटों पर चयन भी पाई हुई हैं। तो यदि आप ओवरलैपिंग करा रहे हैं और महिला और पुरुष का परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में हुआ है, दोनों के पेपर में काफ़ी अंतर भी था, काफ़ी स्तर में अंतर देखने को मिला, पुरुषों का पेपर अपेक्षाकृत ज़्यादा कठिन था, तो बिना नॉर्मलाइजेशन के ये ओवरलैपिंग की जो प्रक्रिया है ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और यदि नॉर्मलाइजेशन हुआ तो काफ़ी पुरुषों को फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें भी आप देखेंगे कि सिर्फ महिला का ही नाम रहेगा, कुछ ही पुरुष चयनित हो पाएंगे। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट निकलेगी, जो भी जानकारी आएगी, आपको समय समय पर सूचना दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।